शबीर हाजी साहब, शकील पटेल, अजहर पटेल साहब, वहीद भाई, मिलिन भाई, मंजूर भैया, सभी मेरे भाई जो आए हैं, रिजवान पठान साहब, अल्ताफ भाई, साबर पटेल, अनीस पटेल भाई, मैं सबसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एकदम कम टाइम में जो है तो आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए। कल रात में मेरे दिमाग में बात आई कि बहुत दिन से ये तो पेंडिंग चल रहा था ये काम, मेरे को वक्त भी नहीं मिल रहा था, अभी भी थोड़ा वक्त कम है, तो मैं बोला सभी जिम्मेदारियां थोड़ी बांट के करेंगे, इंशाल्लाह तो काम भी मजबूती के साथ होगा और काम बढ़ गया तो करने में भी सबको आसानी होगी। तो इसके लिए जो है तो मैंने कल समीर साइड बिल्डर साहब को रात में 10-11 बजे फोन किया हुआ, रात में बोला, हमारे शहर अध्यक्ष कल आउट ऑफ स्टेशन थे, उसके बावजूद भी जो है तो उन्होंने बात हुई उनसे, वो भी बहुत गड़बड़ में थे, लेकिन बोला ठीक है कोई मसला नहीं, आप कर लीजिए। बाकी लोगों को तो मैंने आज बोला कि आज से प्रोग्राम है बोल के, और बाकी लोगों को रात में थोड़े बहुत जो लोग, मैंने ज्यादा लोगों को बोला नहीं था, जिनको पद देना था उनको भी मैंने कांटेक्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत जो है, ये बात समझ ले कि लोगों का आना और जाना सिर्फ मजलिस की वजह से, ये किसी को देख के किसी के बुलाने पे कोई लोग आते नहीं, ये सिर्फ मजलिस की मोहब्बत में आते, बगैर पैसों के, बगैर मफाद। ये एक ही जमात है जहाँ बगैर पैसों के, बगैर जमात के लोग आते। अगर किसी के जहन में ये बात होंगी कि लोग मेरी वजह से आ रहे और लोग मेरे बुलाने पे आ रहे, तो वो जहन नशीन कर ले कि ये मोहब्बत सिर्फ जो है मजलिस के लिए, किसी के बोलने और बताने में नहीं। लेकिन ये बात पे इनकार नहीं है कि जमात जो चल रही ना, कोई लीडर के ऊपर नहीं चल रही, सिर्फ मेहरबानी मजलिस के ऊपर चल, जो वर्कर, जो हमारे जैसे काम करने वाले सब जो है लोग आज, और सबसे अहम बात है कि हमारे सरपरस्त तो हमारे समीर भाई हो या शारिक भैया, अल्हम्दुलिल्लाह ये हरदम ये तो हमको सपोर्ट करते रहते कोई भी चीज के लिए। तो इसके लिए ये हमारी हिम्मत जो है, तो जब भी हमारी हिम्मत पस्ता होने के हाल में रहती तो ये हमको जो है तो पुशअप करते, बात को समझाते, मनाते और आगे वो चीज हम सब लोग करते। तो इसके लिए क्या मजलिस, ये हमारी दूसरी पार्टी जैसी पार्टी तो नहीं है, लेकिन ये पार्टी कैसी है कि इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े, हमारी भावनाएं, कि हम ये चाहते थे कि हमारी भी कोई पार्टी हो। सबका खुद का मकान है, लेकिन हमारा किराए का भी नहीं है, क्योंकि लोग हमको इंटरेस्ट नहीं देते कोई चीज, हम हरदम घर के बाहर थे। आज हमारी खुद की जमात है, हमारे कायद इम्तियाज जलील, हम ऐसे हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना मुकाम एक बनाए जमात के अंदर भी, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी एक मिसाल बने, एक एमपी की शक्ल है। एमपी तो बहुत बनते, लेकिन हमारे एमपी को जो पहले जो एमपी थे औरंगाबाद के, उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कहीं भी जाते हैं हम और बोलते कहाँ से, औरंगाबाद, वो इम्तियाज जलील वाला औरंगाबाद। तो हमको इतनी खुशी होती कि औरंगाबाद के नाम के साथ जो है तो इम्तियाज हमारे विराज साहब, हमारे सादत नगर के हाफिज साहब, तमाम मेरे दोस्तों, आज एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक मीटिंग दारुस्सलाम के ऊपर ऑर्गेनाइज की गई। आप सब इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। ये मीटिंग लेने का मकसद ये है कि पश्चिम टीम को किस तरीके से हमारी टीम को कायम करें, खड़ा करें, पदों की नियुक्ति करें। किसी भी जमात की कामयाबी का जामिन अगर कोई होता है तो वो जामिन उसका सिपाही होता है, उसके पदाधिकारी होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर में नहीं, औरंगाबाद ज़िले के अंदर भी इतने सिपाही है कि अगर वो सिपाही एक साथ मिलकर इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, मोहब्बत से, खुलूस से और पूरे दिल से अगर काम करें, तो जिस तरीके से 2019 में हमने खासदार इम्तियाज जलील साहब को खासदार बनाया था, आने वाले वक्त में 2024 में मैं समझता हूँ अगर उसी इत्तेफाक से, इत्तेहाद से और मोहब्बत से हमने काम किया तो 2024 में इंशाल्लाह इम्तियाज जलील साहब एक बार फिर। मैं मुबारकबाद देता हूँ शोएब भाई को, जो लगातार पश्चिम की तमाम टीमों की मीटिंग्स लेते रहते हैं, पश्चिम के पदाधिकारियों को नियुक्त करते रहते हैं। पश्चिम का हल्का औरंगाबाद शहर का तीनों हल्कों से सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण का एरिया भी जो है तो पश्चिम के अंदर आता है। मैं पिछले दिनों में ग्रुप बॉन्ड के अंदर रहते हैं और क्या साथ मेरे साथ में थे, ग्रुप बॉन्ड हो गया, थाना हो गया, भरगो हो गया, यहाँ तक कि पंडरपुर भी जो है हमारे पश्चिम हल्के में आता है, हमारा पीरगो आता है। ये हल्कों के अंदर भी जो है तो शोएब भैया की जो है तो वहाँ पर पकड़ है और वहाँ पर उनके कार्यकर्ता मौजूद है। तो ये बात की गवाही है कि औरंगाबाद ज़िले के अंदर हर हल्के के अंदर, हर एरियाज के अंदर, हर गाँव के अंदर
हमारी जमात मजबूती से काम कर रही है और हमारा रिप्रेजेंटेशन उन लोगों के अंदर मौजूद है। तो ये बात की गवाही है कि हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा काम ये है जो आगे बढ़कर ये कहता है कि नहीं हमारी जमात ने काम किया है, हमारे पदाधिकारियों ने काम किया है, चाहे शाहिद नजमी साहब हो जिनका 3 साल के अंदर बेहतरीन जो है औरंगाबाद शहर के अंदर काम रहा, हर जो तो एरियाज के अंदर उन्होंने जो तो अपनी टीम को नियुक्त किया, बढ़ाया, काम किया। उसी तरीके से भाई इम्तियाज भी अच्छा काम औरंगाबाद मध्य के अंदर कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आइए हम आपस के नाइतफाकियों को बुलाकर अपने आपस के इश्यूज को बुलाकर जवाब के लिए मजबूती से काम करें। आने वाले वक्त के अंदर अपने हलकों को, अपने एरियाज को और मजबूती से जो है तो हम उसके अंदर किस तरीके से जमात को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन लोगों के आवाम के बीच में रख सकते हैं, उसके लिए कोशिश करें। मैं खासतौर पर जो हमारे वार्ड के सदर है, तमाम अलग अलग वार्ड के जो अपने पश्चिम के सदर, उनसे एक बात कहूँगा कि अपने एरियाज में घूमते रहिएगा, अपने वार्ड के अंदर घूमते रहिएगा। अगर कोई मसला है, कोई रोड का है, कोई सिविल लाइन का है, कोई कचरे का इशू, कोई भी मामला हो, आप वो मामला को लेकर दारुल के ऊपर आइएगा, शोएब भैया के पास आइएगा, हमारे मुंशी भी आपके करीब में है पश्चिम के अंदर, उनके पास जाइएगा। वो रिप्रेजेंटेशन वो किस तरीके से कॉर्पोरेशन के अंदर करे और उनके मामला को, वार्ड के मामला को हल करके दे, इसके ऊपर ज़्यादा कोशिश करिएगा। मैं काशिफ भाई को मुबारकबाद देता हूँ, साथ ही में हमारे रिजवान भाई जो शादीवाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन दोनों को मुबारकबाद दूँ कि आप दोनों ने शादीवाड़ी के अंदर जमात का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया। शानूवाड़ी की कभी कोई कंप्लेन दारुल के अंदर नहीं आई, बल्कि शानूवाड़ी के लोग और आवाम आपके साथ जो है तो दारुल के पास आते हैं और आप खुद जो है तो कॉर्पोरेशन के अंदर जाके आवाम के मामला को दूर करते हैं। मैं हमारे अनीस पटेल साहब और साबिर भाई को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने भीड़ बाइपास आजाद कॉलोनी के अंदर इतना तरक्याती काम किए, जो कांग्रेस और एनसीपी के अंदर से उनके वार्ड के अंदर जो काम का अंजाम मिल गया, उससे ज़्यादा काम ये दोनों हमारे सिपाहियों ने। सादत नगर के अंदर कोई और नगर सेवक थे, मगर वो नगर सेवक के होने के बाद भी जो तो सादत नगर के अंदर हमारे मतीन भाई ने तारीखी काम का अंजाम दिया। 4 करोड़ 27 लाख का जो तो उन्होंने काम एक सैंक्शन करवा के लिया है स्मार्ट सिटी के अंदर। के अंदर से लेके तो ब्रिज तक एक नया सीसी रोड जो तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर उसका उद्घाटन होगा और उसका सारा श्रेय जाता है हमारे मतीन भाई के ऊपर। हमारे जो चीतेगढ़ से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं मंजूर भाई, मैं मंजूर भाई को मुबारकबाद देता। इन्होंने चीतेगढ़, बड़गांव, अलाना, ब्रुकबॉर्न और पैटर्न के तमाम इलाकों के अंदर पहुँच कर जमात की खिदमत अंजाम दी है, जमात की जो तो यूनिट्स को तैयार किया है। ऐसे लोगों की वजह से आज हमारी जमात मजबूत हो रही है। मैं शबीर भाई को, हारून को मुबारकबाद देता कि आप लोगों ने बड़गांव के अंदर, अंसार कॉलोनी के अंदर जमात को मजबूत किया। बड़गांव के अंदर भी काफ़ी सारे तरक्याती काम इनकी मेहनत की वजह से, खादा इम्तियाज साहब की निधि की वजह से तैयार हुई। मैं हमारे अब्दुल्ला भाई जो बड़ेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं, वही भाई उनको भी मुबारकबाद देता कि आप दोनों ने अभी जो है तो बड़ेगांव के अंदर जो नए उप सरपंच बने हैं, वो सरपंच उप सरपंच बनाने के अंदर भी आप दोनों की मेहनत है, आप दोनों की कोशिशें हैं। मैं हमारे पंढरपुर के हमारे दोस्त, हमारे साथी मुबीन भाई को भी मुबारकबाद देता कि आप पंढरपुर के अंदर जमात का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। भले ही आपकी जमात ज़्यादा तादाद में नहीं है, मगर जितनी भी है आपकी मेहनतों से है, आपकी कोशिशों से है। इसी तरीके से झारखेड़े के अंदर हमारे शकील पटेल साहब, हमारे देवलई के अजहर पटेल साहब, ये दोनों की मेहनतें हैं, ये दोनों की कोशिश है, काविश है कि आज गालखेड़े के अंदर, हुसैन कॉलोनी के अंदर खादा साहब की निधियों से काम किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी वहाँ के लोगों के आवाम के मसले होते हैं तो वो पहुँच जाता है हमारे शकील भाई के घर के ऊपर, कभी दुकान के ऊपर, मगर ये मुस्कुरा कर उनके मामला को हल करके देते, हर काम करते, कोशिश करते। यही करते हैं हमारी जो बाईपास से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप लेडीज़ विंग के साथ साथ जो है तो अपने वार्ड के अंदर भी अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ लेडीज़ का ही मामला नहीं, मगर वार्ड का रिप्रेजेंटेशन भी आप जो है तो कॉर्पोरेशन के अंदर कर रहे हैं। बीच में जब हम लोग म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर गए थे, जब हम लोगों ने आयुक्त साहब से मुलाकात की थी, उसका जो ए पी देशमुख साहब जो हमारे सिटी इंजीनियर है, उनसे हमारी मुलाकात की थी, तब भी जो है तो तय ने अपना रिप्रेजेंटेशन, अपने वार्ड का रिप्रेजेंटेशन जो ये काम है हमारा, ये जमात का काम मैं आपको गिना रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे जो है तो जमात के सिपाही, हमारे जमात के अहदेदार किस तरीके से अपनी मेहनतों को, अपनी कोशिशों का अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने इस पूरी जो है तो जमात को, इस पूरे सिपाहियों को एक जो है तो धागे के अंदर बांधा, एक जो मोदी का
को एक साथ लेकर वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर भी हम लोग काम करते रहेंगे। मैं भाई इम्तियाज को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन लोग मध्य के सदर होने के साथ साथ रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।